जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, हम लोगों का इस समय प्रोज का सेक्शन चल रहा है कक्षा 12 में, और इस प्रोज के सेक्शन में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड 2026 के लिए क्लास 12 का रामबाण क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है, आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरा पार्ट। और इस तीसरे पार्ट में बच्चों हम लोग आज इस पूरे पार्ट को कवर कर लेंगे। आज इसका जो टेक्स्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाले समस्त इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और साथ ही साथ क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा पुनरावृत्ति में देखते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो इस पाठ में बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वैगाबॉन्ड होता है, यानी कि रेड ट्रैप सेलर जो होता है, रेड ट्रैप सेलर क्या काम करता है, ये चूहेदानियाँ स्वयं बनाता है, उन्हें बेचता है। एक दिन ये घूमते घूमते एक क्राफ्टर के यहाँ, एक किसान के यहाँ पहुँचता है, और वहाँ पहुँचने के बाद उसके घर स्वागत होता है इसका खूब ज़्यादा जम के। ये उस स्वागत का लाभ लेता है और उसी का बाद में 30 क्रोनर चुरा लेता है। चुरा करके जब जंगल में जाता है, जंगल के रास्ते से निकलने की कोशिश करता है, और जब ये वहाँ जाता है तो ये रास्ता भटक जाता है, और रास्ता भटकने का परिणाम ये होता है कि ये सब कुछ मतलब सोचता है कि अब हम कैसे पहुँचेंगे। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा हो रही थी। फिर ये एक लौह कारखाने में पहुंचता है, जहां पर लौह व्यापारी इससे मिलता है। जब बाद में आता है वो भ्रमण पर देखने के लिए, तो इससे मिलता है तो इसे अपने घर ले जाने का प्रयास करता है, और ये बार बार मना कर देता रहता है, क्योंकि ये जानता है, सोचता है कि कहीं हमने चोरी किया है और मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए वहाँ से नहीं जाने का तैयार होता है। तो वो जो लौह व्यापारी होता है वो वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो अपनी पुत्री को भेजता है, और जब उसकी पुत्री वहाँ पर पहुँचती है तो वो क्या देखती है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पुत्री उसकी पहुँच चुकी होती है, और अब इससे बातचीत करेगी तो कैसे करेगी, इसके बारे में देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पुत्री पहुँचती है तो कह रहे हैं कि सी इंटर्ड, वह प्रवेश करती है, फॉलोड बाई ए वैलेट। वैलेट मतलब होता है नौकर। वह एक नौकर उस मतलब वह प्रवेश करती है, उसके पीछे पीछे एक नौकर होता है। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, जो अपने बाहों पर एक बड़ा सा मुलायम सा रोएदार कोट लिए हुए होता है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी। शी वॉज नॉट, वह नहीं थी, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, प्रेटी मतलब सुंदर, वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। बट लेकिन सीम्ड मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब होता है विनम्र, लेकिन विनम्र प्रतीत होती थी। एंड क्वाइट साई, और थोड़ा सा शर्मीली प्रतीत होती थी। साई मतलब शर्मीला, लेकिन वह विनम्र और थोड़ा सा शर्मीली प्रतीत होती थी। इन द फोर्ज, कारखाने में, एवरीथिंग वाज जस्ट एज, प्रत्येक चीज़ें ठीक वैसी ही थी। इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसे ये शाम के आरंभ में थी। मतलब उस कारखाने में प्रत्येक चीज़ें वैसी ही थीं जैसा ये शाम के समय शुरुआत में थीं। फिर क्या होता है मित्रों, द मास्टर ब्लैक स्मिथ मतलब मुख्य लोहार, एंड हिज अप्रेंटिस और उसके सहायक, स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, अभी भी अपने बेंच पर बैठे हुए थे। मतलब जैसा पहले बैठते थे तो वैसे ही मुख्य लोहार। अच्छा, क्यों बैठे थे? उस कच्चे लोहे का इंतज़ार करते हुए जिसे निहाई में डाला जाना था। तो वैसे ही अभी भी मुख्य लोहार और उसके सहायक लोग अपनी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नासेस। एंड मतलब और, आयरन मतलब लोहा, एंड चारकोल और कोयला, स्टिल मतलब अभी भी, ग्लोड मतलब चमकता था, दहकता था, इन द फर्नासेस मतलब कारखाने में, यानी उस भट्ठी में, और उस भट्ठी में अभी भी कोयला और लोहा धधकता था। द स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, हैड स्ट्रेच ने फैला लिया था, हिमसेल्फ अपने आप को, आउट ऑन द फ्लोर बाहर फर्श पर, एंड ले और लेटा था, विद ए पीस ऑफ पिग आयरन, एक कच्चे लोहे के टुकड़े को रखे हुए, अंडर हिज हेड अपने सिर के नीचे, और अपने सिर के नीचे वह घुमक्कड़ व्यक्ति एक कच्चे लोहे के टुकड़े को रखे हुए अभी भी लेटा हुआ था। एंड हिज हैड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसने क्या था
उसने अपनी टोपी को अपने चेहरे पर उसने खींच करके ढक लिया था, अर्थात उससे ढक चुका था, ढक कर सो रहा था। एज सून एज मतलब ज्यों ही द यंग गर्ल मतलब वो युवती काट साइड मतलब युवती की नज़र पड़ी ऑफ हिम उस पर, ज्यों ही काट साइड मतलब नज़र पड़ना, ज्यों ही उस युवती की नज़र उस पर पड़ी, सी वेंट अप वो उसके पास गई एंड लिफ्टेड हिज हैट और उसकी टोपी को हटाया। मतलब जैसे ही उस युवती ने उसे देखा वह उसके पास गई और उसके क्या किया, टोपी को हटा दिया। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग, द मैन मतलब व्यक्ति, वाज एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से या अक्सर, स्लीप यूज टू स्लीपिंग मतलब सोया करता था, विद वन आई ओपन एक आँख खोले हुए, वह व्यक्ति अक्सर अपनी एक आँख खोल करके सोया करता था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली वह चौकन्ना होकर के चौंकते हुए कूदा, एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड और थोड़ा सा भयभीत हुआ प्रतीत हुआ, मतलब वह कूदा और थोड़ा सा भयभीत प्रतीत हुआ, डरा हुआ प्रतीत हुआ। तो अब क्या होता है, उसकी जो पुत्री होती है क्या कहती है, माई नेम इज़ एडला विलमैनसन, मतलब वो लड़की कहती है कि माई नेम मेरा नाम इज़ एडला विलमैनसन, एडला विलमैनसन है। क्या कहा, मेरा नाम एडला विलमैनसन है। ध्यान रखना उसकी पुत्री का क्या नाम था, लौ व्यापारी के, तो एडला विलमैनसन, और पत्नी का क्या नाम था, तो एलिजाबेथ। सेड द यंग गर्ल उस युवती ने कहा, युवती ने क्या कहा कि मेरा नाम एडला विलमैनसन है। माई फादर केम होम मेरे पिताजी घर आए, एंड सेड और कहा दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टू नाइट, कि आप आज रात यहाँ कारखाने में सोना चाहते हैं। उसने क्या कहा कि मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने कहा कि आज रात आप यहाँ पर कारखाने में सोना चाहते हैं। एंड देन और फिर आई आस्क्ड परमिशन मैंने अनुमति मांगी, टू कम आने के लिए, एंड ब्रिंग यू होम टू अस और आपको अपने साथ घर ले जाने के लिए। फिर मैंने उनसे यहाँ आने की और आपको अपने साथ घर ले जाने की अनुमति मांगी। आई एम सो सॉरी कैप्टन, कैप्टन मैं बहुत दुखी हूँ, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आपके पास एक ऐसा मुश्किल समय से आप गुजर रहे हैं, एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। किसने कहा, उसकी लड़की ने कहा। अब क्या कह रहे हैं, सी लुक्ड एट हिम, सी लुक्ड एट हिम उसने उसे देखा, कंपैशनेटली, कंपैशनेटली मतलब होता है दयापूर्वक, उसने उसे दयापूर्वक देखा, विद हर हैवी आइज अपनी भारी नज़रों से या ध्यानपूर्वक नज़रों से, उसने उसे अपने भारी नज़रों से बहुत ध्यानपूर्वक देखा, एंड दयापूर्वक देखा। एंड देन और फिर सी नोटिस उसने ध्यान दिया, दैट द मैन वाज ऑपरेट कि वह व्यक्ति डरा हुआ था, और फिर उसने ध्यान दिया कि वह व्यक्ति डरा हुआ था। अब क्यों, वो उसने क्या सोचा, आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चुराया है, उसने क्या सोचा कि या तो उसने कुछ चुराया है, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वह जेल से भागा हुआ है। उसकी पुत्री ने देखा, उसे भयभीत देखा, तो उसने सोचा कि या तो इसने कुछ चुराया है या फिर जेल से भागा हुआ है। सी थॉट उसने सोचा, एंड एडेड क्वाइकली और शीघ्रता से उसने जोड़ा, यू मे बी श्योर कैप्टन, कप्तान आप निश्चिंत हो सकते हैं, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस, कि आपको हमारे साथ से जाने की अनुमति होगी, जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, उतनी ही स्वतंत्रतापूर्वक जितनी स्वतंत्रतापूर्वक आप आए हैं, अर्थात हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आप फिर फंस जाएं, ये ऐसा उसने उन्हें भरोसा दिलाया। ओनली प्लीज़, क्या कहा, ओनली प्लीज़ केवल कृपया, स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस यू, हमारे साथ केवल आप कृपया क्रिसमस की शाम तक ही ठहर जाइए। सी सेड दिस इन ए सच फ्रेंडली मैनर, सी सेड उसने कहा, दिस माने इसे, इन सच ए फ्रेंडली मैनर एक ऐसे मित्रवत तरीके से, दैट द ट्रैप पेडलर की चूहेदानी का विक्रेता या घुमक्कड़ व मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, निश्चित रूप से उसने उसमें विश्वास का महसूस किया होगा, निश्चित रूप से उसने विश्वास महसूस किया होगा। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी, ऐसा मेरे साथ कभी भी घटित नहीं होगा, आकर मतलब घटित होना, ऐसा मेरे साथ कभी भी घटित नहीं होगा, दैट यू वुड बॉथर, बॉथर मतलब परेशान करना, मी माने मुझे,
विथ मी मतलब मेरे साथ, योर सेल्फ मन स्वयं, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको मेरे साथ कोई परेशानी होगी। मिस मतलब श्री मिस। ही सेड उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत आऊँगा। उसने क्या कहा कि मैं तुरंत आऊँगा। ही एक्सेप्टेड उसने स्वीकार कर लिया, द फर कोट मतलब वह रोएदार कोट, उसने वह रोएदार कोट स्वीकार कर लिया। व्हिच द वायलेट हैंडेड हिम, वायलेट मतलब नौकर, जिसे नौकर ने उसे स्वयं पकड़ाया। विद ए डीप बो मतलब एक गहरे अभिवादन के साथ। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, इसे अपने उस फटे पुराने कपड़ों के ऊपर डाल लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस युवती का अनुसरण किया या उस युवती के पीछे पीछे गया। आउट टू द कैरेज, उसके वाहन तक, बाहर उसके वाहन तक उसके पीछे पीछे गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस, विदाउट मतलब बिना, ग्रांटिंग मैंने दिए हुए, द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ उस आश्चर्यचकित लोहार को, सो मच एज ए ग्लैंस एक नज़र भी, मतलब उस लोहार को एक नज़र दिए बिना ही वह उधर से चला गया। बट क्या कहा, बट लेकिन, while he was riding up, while मतलब जब he was riding up to the manor house, he was riding वह सवारी से जा रहा था up to the manor house मतलब उस मालिक के घर पर। he had evil forebodings, तो उसे बुरी आशंकाएं होने लगी। foreboding मतलब आशंका, तो उसे बुरी आशंकाएं होने लगी। अच्छा, आशंका कैसे कैसी थी? why the devil did I take that fellow's money, मैं बुरा व्यक्ति, मैं राक्षसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति के, उस बेचारे व्यक्ति के रुपयों को मैंने क्यों चुरा लिया, क्यों ले लिया। ही था, उसने सोचा। नाउ अब, आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में फंस गया हूँ, बैठ गया हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अभी कभी इससे बाहर नहीं आ पाऊँगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन वाज क्रिसमस ईव, क्रिसमस की संध्या थी, अर्थात 31 दिसंबर की बात है। एंड 24 दिसंबर की बात है। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, एंड व्हेन और जब द आयरन मास्टर को लौह व्यापारी केम माने आया, इनटू द डाइनिंग रूम भोजनालय कक्ष में, और जब लौह व्यापारी भोजनालय कक्ष में आया, फॉर द ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए, ही प्रोबेबली थॉट उसने संभवतः सोचा, विद सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि के साथ, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड अपने उस पुराने रेजिमेंट के साथी के बारे में उसने संतुष्टि पूर्वक सोचा। whom he had run across so unexpectedly, whom मैंने जिसे he had run across, run across मतलब मिलना, so unexpectedly ऐसे अप्रत्याशित रूप से जिसे वह मिलाना सोचा भी नहीं था। अब उसने क्या सोचा? उसने सोचा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, वी मस्ट सी टू इट हमें ये देखना चाहिए, दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स कि वो अपनी हड्डियों पर कुछ मांस पाले। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि वो अपने हड्डियों पर कुछ मांस पाले। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री से कहा। हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो उस भोजनालय मेज पर व्यस्त थी। एंड देन और फिर, वी मस्ट सी हमें देखना चाहिए, दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू कि उसे कार्य करने के लिए कुछ और कार्य मिले, दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स मतलब चूहेदानी पूरे देश में घूम घूम कर बेचने के बजाय उसे कोई और दूसरा काम मिल जाए, ऐसा उसने सोचा। अब देखिए, इट इज़ क्वाइर, ये विचित्र है, क्वाइर मतलब होता है विचित्र, दैट कि थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, चीज़ें बहुत बुरी हो गई हैं, विथ हिम उसके साथ, एज बैडली एज दैट इतना अधिक मतलब इतनी अधिक बुरी तरीके से चीज़ें उसके साथ घटित हुई हैं, ये बहुत विचित्र बात है। सेड द डॉटर, पुत्री ने कहा। लास्ट नाइट पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक मैंने नहीं सोचा था, देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम कि उसके बारे में ऐसा कुछ भी था, टू सो दिखाने के लिए। पिछली रात मैंने उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, कुछ भी नहीं सोचा था जो दिखाने के लिए रहा हो कि ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन कि वह कभी एक शिक्षित व्यक्ति था, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। उसने अपने पापा से कहा तो उसके पापा ने क्या कहा, यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बच्ची। सेड द फादर, पिता ने कहा। एज सुन, क्या कहा पिता ने? एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जो ही वह साफ़ हो जाएगा और अच्छे कपड़े पहन लेगा। क्लीन मतलब साफ़ होना, एंड ड्रेस्ड अप और अच्छे कपड़े पहनना। यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम कुछ अलग देखोगी, मतलब जो ही वह साफ़ सुथरा हो जाएगा और अच्छे कपड़े पहन लेगा तो तुम उसमें कुछ भिन्नता देखोगी, अलग देखोगी। लास्ट नाइट, पिछली रात,
ही वॉज नेचुरली एम्बैरेस्ड, नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से, एम्बैरेस्ड मतलब शर्मिंदा था। पिछली रात वह स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स मतलब घुमक्कड़ वाली या फेरी वालों की आदतें विल फॉल अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर हो जाएंगी विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, उसके उस घुमक्कड़ वाले कपड़े के साथ। यानी उस फेरी वाले की जो आदतें हैं वो उसके उस फेरी वाले कपड़ों के साथ ही उससे दूर हो जाएंगी। अब यही सब ये बात ही कर रहे थे कि तभी क्या होता है, कह रहे हैं जस्ट है मतलब ठीक उस समय, ठीक तभी, ही सेड जब उसने कहा था, ये जब उसने कहा ठीक उसी समय, दिस मतलब ये कहा, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और उस अजनबी ने, उस अपरिचित व्यक्ति ने प्रवेश किया। मतलब ठीक उसी समय जब उसने ये कहा तो दरवाज़ा खुला और उस अजनबी ने प्रवेश किया। यस हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वह वास्तव में साफ था और अच्छे कपड़े पहने हुए था। क्या था? अब वह वास्तव में साफ सुथरा था और अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वालेट हैड बाथड हिम, नौकर ने उसे नहला दिया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी भी बना दी थी। मतलब नौकर ने उसे नहला दिया था, उसके बाल काट दिए थे और उसकी दाढ़ी भी बना दी थी। मोर ओवर, इससे भी अधिक, ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट, वह एक अच्छे दिखने वाले कपड़े पहने हुए था। सूट ऑफ क्लॉथ मतलब कपड़ों का एक सूट पहने हुए था। व्हिच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो उस लौह व्यापारी का था। मतलब वो उसने एक अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे जो उस लौह व्यापारी का कपड़ा था। ही वोर ये वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद शर्ट पहनी थी। एंड ये स्ट्रेच्ड कॉलर, और एक तनी हुई कॉलर का, फैली हुई कॉलर वाला, एंड होल शूज़, और पूरा जूता पहने हुए था। मतलब उसने एक शर्ट कॉलरदार और जूते पहने हुए थे। फिर क्या होता है बच्चों, अब ये सब तो पहने हुए था, उसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है। तो उसके बाद में कह रहे हैं कि बट ऑल्दो, लेकिन यद्यपि, हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, तो दूल्हा क्या करता है? सजा संवरा होता है। तो यद्यपि उसका मेहमान अच्छे से सजा संवरा हुआ था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, फिर भी वह लौह व्यापारी प्रसन्न नहीं प्रतीत हुआ। ही लुक्ड, उसने देखा, एट हिम, उसे, विद पकड़ ब्रो, अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए, उसने उसे अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए देखा। एंड और इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना आसान था, दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, कि जब उसने उस अनजान व्यक्ति को देखा था, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन मतलब कम प्रकाश में, परावर्तन में, फ्रॉम द फर्नेस, उस भट्टी की। ये बहुत आसान था जानना कि जब उसने उस अजनबी व्यक्ति को भट्टी के थोड़े से परावर्तन में, चमक में देखा था, तो क्या हुआ था? ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने ज़रूर एक गलती कर दी थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, जब वह दिन के विस्तृत प्रकाश में यहाँ पर खड़ा हुआ था, वहाँ खड़ा हुआ था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक, तो गलती करना असंभव सा था। भैया रात में भट्टी के प्रकाश के सामने पहचानना मुश्किल था, लेकिन अब पहचानना मुश्किल नहीं था। फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक पुराने परिचित, एक्वेंटेंस मतलब होता है परिचित, एक पुराने परिचित को पहचानने के लिए अब मुश्किल नहीं था। फिर क्या होता है बच्चों, तो उसने क्या कहा, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है? ये थंडर्ड व दहाड़ा, वो क्या दहाड़ा कि इसका क्या मतलब है, अर्थात ऐसा क्यों किया तुमने? तो द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, डिसिमुलेट मतलब होता है भ्रम में रखना, यानी उस अजनबी ने उसे भ्रम में रखने का कोई भी प्रयास नहीं किया। ही सा एट वंस, उसने तुरंत देखा, दैट द स्प्लेंडर, की शानो शौकत या वैभव, हैड कम टू एन एंड, एक अंत पर आ गया था। उसने देखा कि उसका शान वैभव एक अंत पर आ गया था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, उसने क्या कहा? इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, श्रीमान जी इसमें मेरी गलती नहीं है। ही सेड, उसने कहा, उसने क्या कहा कि श्रीमान जी इसमें मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैंने कभी भी कुछ और होने का बहाना नहीं किया। बट ए पुअर ट्रेडर, एक गरीब व्यापारी, घुमक्कड़ वाले के अतिरिक्त मैंने और कुछ होने का कभी कोई बहाना नहीं किया। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैंने उस कारखाने में ठहरने के लिए निवेदन किया था और आग्रह किया था कि उसे मुझे रहने दें। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कुछ भी अभी बुरा नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स,
मैं दोबारा, बुरा होने पर मैं दोबारा अपने पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहन सकता हूँ, अगेन टू दोबारा एंड गो अवे, और दूर जा सकता हूँ। अब देखिए, वेल ठीक है, सेड द आयरन मास्टर, लौह व्यापारी ने कहा, हेसिटेटिंग मतलब हिचकिचाते हुए, ए लिटिल थोड़ा सा, ठीक है, लौह व्यापारी ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, तो ये बिल्कुल भी ईमानदारी पूर्ण भी नहीं था, मतलब अगर कुछ बुरा नहीं था तो ये बिल्कुल भी ईमानदारी पूर्ण भी नहीं था। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये स्वीकार करना ही चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए, इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। शेरिफ मतलब होता है दंड अधिकारी। यदि दंड अधिकारी इस मामले में कुछ कहना चाहें या कुछ करना चाहें तो मुझे इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा। अब देखो, द ट्रैम्प मतलब घुमक्कड़ ने टुक ये स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़ा, वो घुमक्कड़ एक कदम आगे बढ़ा, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और उस मेज़ पर अपने मुक्के से प्रहार किया। आगे बढ़ा और मुक्के से मेज़ पर प्रहार किया, तो प्रहार करके क्या कहा, नाउ अब आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान लौह व्यापारी महोदय, श्रीमान लौह व्यापारी महोदय, अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। हाउ थिंग्स आर, की चीज़ें कैसी हैं, ही सेड, उसने कहा, उसने क्या कहा कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चीज़ें कैसी हैं। दिस होल वर्ल्ड इज, पूरा संसार, इज़ नथिंग बट ये बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा संसार एक बड़ी चूहेदानी के सिवाय कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स मतलब सभी अच्छी चीज़ें, दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो आपको प्रदान की जाती हैं, आर नथिंग कुछ नहीं है, बट चीज़ पनीर के अलावा, रिंट्स पनीर के टुकड़े, एंड बिट्स ऑफ पोर्क और सुअर के मांस के, मतलब ये पूरा संसार, संसार की सभी अच्छी चीज़ें जो आपको दी जाती हैं, ये पनीर के टुकड़ा और मांस के टुकड़े के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, एक गरीब व्यक्ति को परेशानियों में खींचने के लिए, घसीटने के लिए व्यवस्थित की जाती हैं, की गई हैं, लगाई गई हैं। एंड और इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, यदि अब दंड अधिकारी आता है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे इसके लिए गिरफ्तार कर देता है, देन यू, तो फिर आप भी, मतलब और इसके लिए मुझे बंद कर देता है, तो आप भी मिस्टर आयरन मास्टर लौह व्यापारी मस्ट रिमेंबर, निश्चित रूप से याद रखना, दैट ए डे में कम, कि एक दिन आ सकता है, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, कि जब आप स्वयं मांस के एक बड़े टुकड़े को, अर्थात किसी बड़े लालच को पाने का प्रयास कर सकते हैं, चाहते हैं, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, तो उस समय आप भी इस जाल में फंस जाएंगे, आप भी इस जाल में उलझ जाएंगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, क्या कह रहे हैं कि द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, मतलब लौह व्यापारी हंसने लगा, और हंसते हुए क्या किया, दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, ये उतने अधिक बुरे रूप से भी नहीं कहा गया था। लौह व्यापारी ने कहा कि इतना अधिक बुरा भी नहीं कहा गया है, माय गुड फेलो, मेरे अच्छे मित्र। परहैप्स, शायद, वी शुड लेट द शेरिफ एलान ऑन क्रिसमस ईव, शायद हमें उस शेरिफ को, अर्थात दंड अधिकारी को, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अकेले छोड़ देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब तुम उतनी तेज़ी से यहाँ से चले जाओ जितना कि तुम जा सकते हो, मतलब जितनी तेज़ी से, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। बट लेकिन, जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, ठीक उस समय जब वह व्यक्ति दरवाज़ा खोल रहा था, लेकिन ठीक उसी समय जब वह व्यक्ति दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सेड, पुत्री ने कहा, क्या कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ही आट टू स्टे विथ अस टुडे, कि उसे आज हमारे साथ ठहरना चाहिए। क्या कहा, पुत्री ने कहा कि मैं सोचती हूँ कि उसे हमारे साथ आज के दिन ठहरना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं उसे नहीं जाने देना चाहती हूँ। एंड विथ दैट, और इसके साथ सी वेंट, और वह गई, एंड क्लोज द डोर, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, और इसके साथ वह गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने कहा कि भाई मैं नहीं ऐसा चाहती हूँ कि वह जाए, मैं सोचती हूँ कि उसे यहाँ पर ठहरना चाहिए। फिर क्या होता है, क्यों ऐसा कहती है, तो उसका पिता कहता है, व्हाट इन द वर्ल्ड यू आर यू सीइंग डूइंग, इस विश्व में ऐसा तुम क्या कर रही हो। सेड द फादर, पिता ने कहा, पिता ने क्या कहा कि तुम ये क्या कर रही हो।
द डाटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड, द डाटर मतलब पुत्री, स्टूड देयर वहीं खड़ी हो गई, क्वाइट एम्बेरेस्ड थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए, एंड हार्डली न्यू और बहुत मुश्किल से सोचते हुए, व्हाट टू आंसर कि क्या उत्तर दे, सोचते हुए खड़ी हो गई। दैट मॉर्निंग उस सुबह, सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उसने बहुत अधिक खुशी महसूस किया था। उस सुबह उसने बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की थी, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता महसूस की थी। व्हेन सी थॉट जब उसने सोचा था, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी कि कितना अच्छा होगा घर और कितना क्रिसमस के लिए बेहतर होगा। सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच, वह उस बेचारे भूखे गरीब टूटे हुए व्यक्ति के लिए बनाने जा रही थी। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वन, सी कुड नॉट गेट अवे, वो बाहर नहीं आ सकी, दूर नहीं हो सकी, फ्रॉम द आइडिया मतलब उस विचार से, ऑल एट वंस मतलब तुरंत, वह तुरंत उस विचार से बाहर नहीं आ सकी। एंड दैट वाज वाई, और यही कारण था कि सी हैड इंटरसीडेड द फॉर द वैगाबॉन्ड, इंटरसीडेड मतलब विरोध करना कि, और यही कारण था, इसका मतलब क्या होगा बेटा, विरोध करना, कि उसने उस घुमक्कड़ के लिए विरोध किया था। अब उसने क्या अपना तर्क दिया, उसने कहा, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं यहाँ पर इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल, उस युवती ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वह पूरे वर्ष चलता ही रहता है और चलता ही रहता है, घूमता रहता है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, और संभवतः कोई इकलौता स्थान भी नहीं होगा, इन द होल कंट्री, पूरे देश में, वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ उसका स्वागत किया जाता हो। और संभवतः इस पूरे देश में कोई ऐसा स्थान नहीं होगा जहाँ उसका स्वागत किया जाता हो, एंड कैन फील एट होम, और उसे घर जैसा महसूस हो सके। वेयर एवर ही टर्न्स, जहाँ कहीं भी वह जाता है, ही चेज्ड अवे, उसे भगा दिया जाता है, मतलब वो जहाँ कहीं भी जाता है उसे लोग भगा देते हैं। ऑलवेज, सदैव, ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, वह गिरफ्तार किए जाने से डरा रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन, और प्रश्न पूछे जाने से डरा रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम इन्जॉय ए डे ऑफ पीस, आई शुड, मुझे चाहिए, लाइक टू हैव हिम इन्जॉय, उसे आनंद लेने देना, ए डे ऑफ पीस, एक दिन की शांति का, विद अस, हमारे साथ, हियर मने यहाँ पर, मुझे उसे एक दिन के लिए हमारे साथ यहाँ पर शांति का आनंद लेने देना चाहिए। जस्ट वन इन द होल ईयर, इस पूरे वर्ष में केवल एक दिन उसके लिए होना चाहिए, ऐसा उसकी पुत्री सोच रही है। तो फिर क्या कह रहे हैं, द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, द आयरन मास्टर मतलब लौह व्यापारी ने, मम्बल्ड, मम्बल्ड मतलब क्या होता है बेटा, मम्बल मतलब होता है बुदबुदाना या बड़बड़ाना, कुछ बड़बड़ाया, मम्बल समथिंग मतलब कुछ बड़बड़ाया, इन हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी में ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह अपने आप से उसका विरोध नहीं कर सका। फिर क्या कह रहा, इट वॉज इट ऑल ई मिस्टेक, ऑफ कोर्स, ये सब कुछ निसंदेह एक गलती थी। पुत्री ने क्या कहा कि ये सब निसंदेह एक गलती थी। सी कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, बट एनीवे, लेकिन कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती हूँ, वी आर टू चेज अवे ए ह्यूमन बीइंग, कि हमें एक मनुष्य को भगा देना चाहिए। हम माना कि ये सब एक गलती थी, उसने कहा, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हमें उसे भगा देना चाहिए। whom वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसे हमने यहाँ पर आने के लिए कहा था, ऐसे व्यक्ति को हमें नहीं भगाना चाहिए जिससे हमने यहाँ पर आने के लिए कहा था। एंड टू whom वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीर, और जिससे हमने, ऐसे व्यक्ति को जिससे हमने क्रिसमस की प्रसन्नता का वादा किया था। अब देखिए पिता क्या कह रहा है, यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, पार्सन मतलब होता है पादरी, पार्सन मतलब पादरी या पुजारी, तुम एक पारसी से भी अधिक, एक पारसी पादरी से भी अधिक अच्छा बुरा उपदेश नहीं दे रही हो। सेड द आयरन मास्टर, लौह व्यापारी ने कहा, आई ओनली होप, मैं केवल आशा करता हूँ, यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, कि तुम्हें इसका पछतावा ना हो। अब क्या होता है, तो फिर द यंग गर्ल, युवती, टुक द स्ट्रेंजर मतलब उस लड़के को, अजनबी को लिया, बाय द हैंड, हाथ पकड़ा, युवती ने उस अजनबी का हाथ पकड़ा, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसे मेज तक ले करके गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाओ और खाओ। क्या कहा कि अब बैठ जाओ और खाओ। सी सेड, उसने कहा, फॉर, क्योंकि, सी कुड सी, वह देख सकती थी, दैट हर फादर हैड गिवन इन, कि उसके पिता ने उसे भीतर आने दिया था।
द मैन विद द रेड ट्रैप्स, चूहेदानी वाले व्यक्ति ने सेड नॉट ये वर्ड, एक भी शब्द नहीं कहा। मतलब उस चूहेदानी वाले व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, वह केवल बैठ गया और अपने आप की भोजन के साथ में मदद किया। टाइम आफ्टर टाइम मतलब समय समय पर। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वह उस युवती को देखता था हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए विरोध किया था। समय समय पर वह उस युवती को देखता था जिसने उसके लिए विरोध किया था। व्हाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया था। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, ऐसा पागलपन भरा विचार क्या हो सकता था, यही सब वह सोच रहा था। आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस ईव एट रैमजे पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, क्रिसमस की संध्या रैमजे के यहाँ ठीक वैसे ही बीता जैसे ये हमेशा बीतता था। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल, वह अजनबी किसी भी परेशानी का कोई कारण नहीं बना। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने सोने के सिवाय कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उसने सोने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। द होल फॉरनून ही ले, पूरे दोपहर तक वो लेटा रहा। ऑन द सोफ़ा, सोफ़ा पर। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक मेहमान यानी अतिथि कक्ष के एक कमरों में से एक सोफ़े पर वो लेटा रहा। एंड स्लेप्ट एंड वन स्ट्रेच, और पूरे फैल करके उस पर सोता रहा, यानी सोया। इसके अतिरिक्त उसने कुछ किया ही नहीं। एट नून, दोपहर के समय। दे वोक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया। सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वह उस अच्छे क्रिसमस के भोजन में से अपना हिस्सेदारी ले सके। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद, ही सेलेप्ट अगेन, वह दोबारा सो गया। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, एज दो फॉर मेनी ईयर्स, मानो कई वर्षों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, वह सो नहीं सका था। एज क्वाइटली, इतनी अधिक शांति से, एंड सेफली, और सुरक्षा से, एज हियर एट रैमजे, जितना कि वह यहाँ रैमजे के यहाँ सो रहा है। ऐसा लगता था मानो वह इतनी अधिक शांति से और सुरक्षात्मक रूप से वर्षों से कहीं सोया ही नहीं था जितना वह यहाँ रैमजे के यहाँ सो रहा था। फिर क्या होता है मित्रों, बच्चों, इन द इवनिंग, शाम के समय। व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस का पेड़ प्रकाशित किया गया। दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे दोबारा जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, और वह कुछ क्षण के लिए वहाँ पर ड्राइंग रूम में खड़ा रहा। ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग मतलब पलकें झपकाते हुए, एज दो मानो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, उस मोमबत्ती की प्रकाश उसे चोट पहुँचा रही हो। बट, लेकिन, आफ्टर दैट, इसके बाद, ही डिसअपेयर्ड अगेन, वह दोबारा गायब हो गया। इसके बाद वह दोबारा गायब हो गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटों के बाद, ही वॉज एराउज्ड, उसे जगाया गया। वंस मोर, एक बार दोबारा। 2 घंटों के बाद उसे एक बार पुनः जगाया गया। किस लिए जगाया गया था। ही देन हैड टू गो डाउन, फिर उसे नीचे जाना था। इनटू द डाइनिंग रूम, भोजनालय कक्ष में। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोराइज, और क्रिसमस की मछली और दलिया खाने के लिए उसे जगाया गया था। अब देखते हैं। एज सून एज दे गॉट अप, ज्यों ही वह उठे, फ्रॉम द टेबल, मेज से। ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वह वहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के पास गया। एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और सबको धन्यवाद कहा और शुभरात्रि कहा। मतलब ज्यों ही भोजन की मेज से वह उठा, वह वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के पास गया और सबको धन्यवाद कहा और सबको शुभरात्रि कहा। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वह उस युवती के पास आया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, तो उसने उसे समझाया। जब वो उस युवती के पास पहुंचा तो उसने उसे समझाया दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, की उसके पिता का विचार था। दैट द सूट व्हिच ही वोर वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, कि वह सूट जिसे वह पहने हुए था वह उसके लिए एक क्रिसमस का उपहार था। क्रिसमस के उपहार के रूप में उसे उसके पिता के द्वारा दिया गया था। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे इसे नहीं लौटाना था। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस, और यदि वह अगला क्रिसमस का त्यौहार बिताना चाहता था, क्रिसमस की संध्या बितानी चाहता था इन ए प्लेस, एक ऐसे स्थान पर, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ वह शांति से आराम कर सके,
एंड बी श्योर, और विश्वास मतलब निश्चिंत हो सके, दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, उसका पुनः स्वागत किया जाएगा, ऐसा उसने उससे बताया। द मैन विद द रेड ट्रैप, चूहेदानी वाले व्यक्ति ने, डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया। मतलब चूहेदानी वाले व्यक्ति ने इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, स्टेयर मतलब होता है घूरना या फिर एकटक देखना। वह उस युवती को एकटक देखता रहा, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, असीम आश्चर्य में, वह असीम आश्चर्य में उस युवती को देखता ही रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, लौह व्यापारी और उसकी पुत्री, गॉट अप इन गुड सीजन, अच्छे भाव में उठे, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, सुबह सुबह ही क्रिसमस की सेवा करने के लिए अर्थात चर्च में जाने के लिए उठे। देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, उनका मेहमान अभी भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे परेशान भी नहीं किया था। वे उठे और चले गए, कोई परेशानी नहीं हुई उसके लिए। फिर क्या होता है, व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब लगभग 10 बजे हुए थे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, वे चर्च से वापस चले। द यंग गर्ल सैट, युवती बैठी हुई थी, एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, डिजेक्टेडली मतलब उदासी पूर्वक, और अपने सिर को हमेशा से बहुत अधिक उदासी पूर्वक वह लटकाए हुए थी। एट चर्च, चर्च में, सी हैड लर्नड, उसे पता चला था, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स, की लौह कारखाने का एक पुराना बूढ़ा किसान, हैड बीन रॉब्ड बाई ए मैन, एक व्यक्ति के द्वारा लूट लिया गया था, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप, जो चारों ओर चूहेदानियाँ बेचते हुए जाता था, उसके द्वारा उसे लूट लिया गया था। यस, हाँ, दैट वाज ए फाइन फेलो, वह एक अच्छा मित्र था, अच्छा व्यक्ति था। यू लेट इन टू द हाउस, तुमने उसे घर में आने दिया था। सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा, उसे चिढ़ाते हुए, क्रोधित होते हुए कहा कि हाँ, तुम तो कह रहे थे कि वह एक अच्छा व्यक्ति था और तुमने उसे घर में आने दिया था। आई ओनली वंडर, मैं केवल सोचता हूँ, हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स, की कितने चांदी के चम्मच, आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाई दिस टाइम, इस समय तक चांदी के कितने चम्मच अलमारी में बचे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। द वैगन, वैगन मतलब होता है तांगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप, तांगा मुश्किल से ही रुका था, एट द फ्रंट स्टेप्स, सामने की सीढ़ियों पर। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, जब लौह व्यापारी ने उस नौकरानी से पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या वह अजनबी अभी भी वहीं पर था, जब उसने पूछा बहुत मुश्किल से रुका था। ही एडेड, उसने जोड़ा, दैट ही हैड हेयर्ड एट चर्च, कि उसने चर्च में सुना था, दैट द मैन वाज ए थीफ, कि वह एक व्यक्ति एक चोर था। उसने और क्या जोड़ा, कि उसने चर्च में सुना था कि वह व्यक्ति एक चोर था। द वॉलेट आंसर्ड, उस नौकर ने उत्तर दिया, दैट द फेलो हैड गॉन, कि वह व्यक्ति चला गया था, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, और यह कि वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर के गया था। ऑन द कंट्रेरी, क्या बताया कि ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, कंट्रेरी मतलब होता है विपरीत या उल्टा, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, उसने एक छोटा सा पैकेट छोड़ा है, व्हिच मिस विल्मैनसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, जिसे मिस विल्मैनसन दयापूर्वक एक मतलब दया करेंगी यदि वह उसे क्रिसमस के उपहार के रूप में स्वीकार कर लेंगी। अब देखते हैं कि क्या उपहार था उसमें। तो उसमें उपहार था कि द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस युवती ने उस पैकेज को खोला, व्हिच वाज सो बैडली डन अप, जिसे बहुत बुरी तरीके से पैक किया गया था, दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, जिससे वह सभी उसमें की वस्तुएं तुरंत सामने आ गई। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह प्रसन्नता से चीख उठी। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसने एक छोटी सी चूहेदानी पाई, एंड इन इट, और इसमें ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, 3 मुड़े तुड़े हुए 10 क्रोनर के नोट पड़े हुए थे। बट दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन इतने ही सब कुछ नहीं थे। इन द रेड ट्रैप, उस चूहेदानी में ले आल्सो ये लेटर,
रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर्स इन द रेड ट्रैप चूहेदानी में। ले आल्सो, ले मतलब पड़ा हुआ था, आल्सो माने भी, ये लेटर एक पत्र। रिटन इन लार्ज मतलब बड़े बड़े, जैग्ड करेक्टर्स मतलब टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एक पत्र लिखा हुआ भी पड़ा हुआ था। पत्र में क्या लिखा था इसको देखते हैं। कह रहे हैं ऑनर्ड एंड नोबल मिस, मतलब सम्मानित और श्रेष्ठ मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन तक आप मेरे लिए बहुत अच्छी बनी रहीं। एज इफ़ आई वॉज ए कैप्टन, मानो मैं एक कप्तान रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बदले में। एज इफ़ आई वॉज ए रियल कैप्टन, की मानो मैं एक वास्तविक कप्तान था। फॉर आई डो नॉट वांट यू टू बी एम्बेरेस्ड, क्योंकि मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता हूँ। एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के त्यौहार पर, बाई ए थीफ, एक चोर के द्वारा, क्योंकि मैं आपको एक चोर के द्वारा इस क्रिसमस के त्यौहार पर शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता हूँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन आप उस सड़क के किनारे वाले उस बूढ़े व्यक्ति को ये रुपए वापस कर सकती हैं। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसने उस रुपयों की थैली को कांच की खिड़की पर लटकाए हुए था। एज ए बैट, एक चारे के रूप में, फॉर पुअर वांडरर्स, गरीब घुमक्कड़ों के लिए, जिसने इसे उस गरीब घुमक्कड़ों के लिए खिड़की पर एक चारे के रूप में लटकाया हुआ था। द रैट ट्रैप इज़ ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, ये चूहेदानी एक चूहे की तरफ से उपहार है, क्रिसमस का उपहार है। हु वुड हैव बीन काट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो इस संसार की चूहेदानी में फंस गया होता। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि उसके साथ कप्तान जैसा व्यवहार न किया जाता। बिकॉज, क्योंकि इन दैट वे, उस तरीके से, ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बाहर निकालने का शक्ति पाई, क्षमता पाई। और बेटा अंत में यहाँ पर लिखा रहता है कैप्टन वान स्टेल, कैप्टन वान स्टेल, ये इसका अब इसने अपना नाम लिखा था। तो मित्रों, ये हम लोगों की पूरी कहानी थी, जिसमें एक बहुत ही बिगड़ैल, बहुत ही गरीब व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को सुधारने का प्रयास करता है, अपने आप को बनाने का प्रयास करता है। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे, और बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको समस्त क्लासेस मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करके आप ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको कैसी लगी क्लास, इसके बाद में क्या पढ़ाया जाए, ये आप लोग ज़रूर बताते रहें। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।